बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनकी कौन कौन सी इकसाम हैं और इनकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो बात करते हैं कंपाउंड्स की। Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनती है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेशियो होगी बाय मास वो फिक्स्ड होगी। ऐसे ही नहीं है कि आपने जो है वो दो एलिमेंट्स उठा के मिला दिए, उनकी प्रॉपर रेशियो होगी। फिर इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे जिनसे मिलके ये कंपाउंड बनता है, वो अपनी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको वो लॉस कर देते हैं और एक इंटायरली न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलिमेंट्स से डिफरेंट होंगी। फिर एक और बात कि कंपाउंड जो हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते सिंपल फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए। सिंपल फिज़िकल मेथड जैसे कि बॉइलिंग से, मेल्टिंग से, डिस्टिलेशन वगैरह से, इससे इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम दो एग्जांपल देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डाई मीन टू, ऑक्साइड में ऑक्सीजन, तो कार्बन मीन वन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलते हैं। एक ये दो एटम्स के दरमियान रेशियो हो गई। यहीं पे मास के दरमियान भी रेशियो है कि कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम, या कार्बन के जो है वो 3 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम को हम मिलाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर ये रेशियो हम सही नहीं रखते तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। और यही पॉइंट्स आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बाय मास कौन सी रेशियो होती है। तो ऑप्शन में आपने 12:32 या 3:8 इसको आपने जो वो देखना है। इस तरीके से वाटर की अगर हम एग्जांपल देखें तो वाटर में दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलकर आपस में वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पे मास की हम बात करें तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम ये आपस में मिलेंगे तो फिर वाटर बनेगा। अगर हम इस रेशियो को फॉलो नहीं करते तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल के हवाले से भी आपको बाय मास फिक्स रेशियो जो है वो आपने याद रखनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1:8। ये आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, जो है वो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी इस कंपाउंड की क्लासेस के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में। तो कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर क्लासेस, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एक आयन जो है वो अपने ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। यानी कि एक आयन को उसके मुखालिफ चार्ज वाले आयन्स ने घेरा हुआ होता है और ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वेरी स्ट्रांगली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो फार्मूला यूनिट से करते हैं, मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी कि इसका कोई मॉलिकुलर फार्मूला नहीं होता, इसको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि NaCl है, KBr है, CuSO4 है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, KBr मतलब पोटाशियम ब्रोमाइड, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। आगे हम बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो कोवलेंट कंपाउंड जो है ये मोस्टली मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो इसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है कोवलेंट कंपाउंड का, और इनके फार्मूला को हम मॉलिकुलर फार्मूला कहते हैं।
तो ये इसमें जो है वो मेजर दो डिफरेंस आ जाते हैं आयनिक और मॉलिक्यूलर या कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास वाटर है, HCl है, H2SO4 है, CH4 है, यानी कि वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन, ये 4 एग्जांपल जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स की हैं। अब यहाँ पे ये बहुत से अब मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, इसके अलावा डेफिनेशन में भी आपने इसको डिस्कस करना है। क्या आप लोगों ने कभी स्कंजबीन पी है? लेमन स्क्वैश, जो है वो लेमन जूस। तो इसमें आपको पता है कि पानी के अंदर हम चीनी, लेमन जूस और जो है इसके अलावा नमक भी सम टाइम मिलाते हैं ताकि जायका अच्छा हो। गर्मियों में अक्सर लोग जो है वो घरों में पीते हैं। तो आपको पता है ये कंपाउंड है या मिक्सचर है? तो आए हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम फिज़िकली मिक्स करते हैं, केमिकली नहीं, फिज़िकली मिक्स करते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशियो, तो इससे क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। यानी कि मिक्सचर कब बनेगा? जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम फिज़िकली मिक्सअप करेंगे बगैर किसी भी फिक्स रेशियो के। जैसे कि स्कंजबीन अभी देखें हम कि उसमें हमने ये तो नहीं फिक्स किया होता कि जी इतने पानी में हमने सिर्फ इतनी ही चीनी डालनी, इतना ही नमक डालना, इतना ही लेमन डालना। नो, अपने जायके के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्कंजबीन फिर भी बन जाती है। इसका मतलब फिक्स रेशियो नहीं है। तो ये मिक्सचर होगा, स्कंजबीन क्या होगा? मिक्सचर होगा। इस तरीके से इसमें फर्दर एक और हम इस बात बताएं तो मिक्सचर के अंदर जब हम कंपाउंड्स को मिक्सअप करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म नहीं कर देते। ठीक है, जैसा कंपाउंड में हमने देखा था कि उसके कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देते हैं, ख़त्म हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी, एक इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़ वाली सब्सटेंस बनती है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। फिर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड्स के लिए सेपरेट किया जा सकता है। फिजिकल मेथड्स मतलब पहले भी आपको बताया, अभी देखें डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन वगैरह है। फिर इसकी दो टाइप्स हैं मिक्सचर की, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होम मीन्स सेम, जेनस कंपोजिशन। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट, उसको हम क्या कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। जैसा कि एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, हेट्रो मीन डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसा कि सॉयल, रॉक, वुड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखनी है। तो इसमें होमोजेनस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में फ़र्क जो है वो आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इनकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती हैं जी, कि एयर जो है वो क्या होता है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इस तरह के MCQ भी आपको मिल सकते हैं। मिक्सचर के बारे में भी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा मिक्सचर और के बारे में आपने मुख्तलिफ और एग्जांपल्स ढूंढनी, ये आपका टास्क है। इसके अलावा होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर की आपने एग्जांपल्स ढूंढनी है, उनको लिखना है और बाद में मुझे रिप्लाई में आपने बताना है। आगे हम चल रहे हैं जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फॉर्मेशन के हवाले से। तो कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, मिक्सचर फिजिकल कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, सिंपल मिक्सिंग से बनता है। आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट्स की बात करें तो जो कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। इस तरीके से कंपोजिशन की बात करें तो कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड होगी बाय मास, लेकिन मिक्सचर के लिए ये ज़रूरी नहीं है। फिर हम बात करें होमोजेनस हेट्रोजेनस के हवाले से तो कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा क्या होगी? होमोजेनस होगी, लेकिन मिक्सचर की कंपोजिशन होमोजेनस भी हो सकती है और हेट्रोजेनस भी हो सकती है।
तो ये चीज़ें आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। फॉर्मेशन में कंपाउंड के लिए केमिकल कम्बिनेशन, मिक्सर के लिए फिजिकल कम्बिनेशन या सिंपल मिक्सिंग। आइडेंटिटी ऑफ कंस्टिट्यूंट के हवाले से कंपाउंड के कंस्टिट्यूंट्स अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, मिक्सचर के कंस्टिट्यूंट अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। फर्दर हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स की। तो कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो है वो मीठा पानी है, तो अगर आप उसको बॉयल करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, पीछे नमक या चीनी जो भी उसमें मिक्स किया है वो रह जाएगा। तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के अमल से सेपरेट कर सकते हैं। चीनी का जो है वो रेत और लोहे चून का जो है वो बरादा हमारे पास मिक्सचर मौजूद है, तो मैग्नेटाइजेशन के अमल के ज़रिए हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला, ये जो क्वेश्चन हैं इनके आपने आंसर्स ढूंढने हैं, लिखने हैं और मुझे फिर सेंड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने लाजमी इनको जो है वो तैयार करना है। और फर्दर लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।